भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज इस मध्याह्न के इस सत्र में आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस संस्थान के हमारे आगेवान जन और फैकल्टीजगण, टीचरगण, गुरुजनों को भी मैं प्रणाम, नमन, वंदन करता हूँ। हम जो यज्ञ करते हैं वो प्रधान रूप से 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के? प्रधान रूप से। उसमें से कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जो नित्य यज्ञ होते हैं। नित्य यज्ञ माने जो प्रतिदिन किए जाए, जैसे पंच महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि। कुछ होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, जो किसी निमित्त विशेष से जो यज्ञ किया जाए, जैसे हम शादी विवाह से लेकर के जो संस्कार हमारे जीवन में आते हैं उस समय करते हैं। पर्वों के ऊपर जैसे दीपावली, होली आदि, या और अलग अलग ऐसे जो पर्व होते हैं उस समय जो हम हवन करते हैं, या फिर हम नया भवन, घर आदि बनाते हैं तो वास्तु पूजन आदि करते हैं, या इस प्रकार के अलग अलग, ये किसी निमित्त विशेष से जो हम यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। और कुछ होते हैं काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो हम यज्ञ करते हैं, जैसे श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत। आप सब ने सुना होगा, रामायण में पढ़ा होगा या सुना होगा, प्रभु श्री राम का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? राजा ने महर्षि शंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए, उसके प्रतिफल पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे ये काम्य यज्ञ, नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। आज हम जिस यज्ञ की चर्चा करेंगे और जिस यज्ञ को करेंगे, ये विशेष 2 यज्ञ की चर्चा करेंगे, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। हम जब ये 2 यज्ञ को करते हैं तो उसमें सामान्य प्रोसेस क्या होती है? अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं और स्वाहा की ध्वनि के साथ अलग अलग हविष्य पदार्थ और गाय के घी की आहुतियां अग्नि में देते हैं। अग्नि उन द्रव्यों को जलाती हैं, उनका विखंडन करती है, उसको तोड़ती हैं, उसको रूपांतरित करती हैं। जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में आता है। कितने रूपों में? कोई भी चीज, एनी चीज जलती है तो हम सामान्य रूप से क्या समझते हैं? नष्ट हो गया। नष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? हम क्या समझते हैं? अभाव हो जाना। हमारे पास घी है, उसकी आहुति दे दी, अब क्या हो गया उसका? हम इसको सर्वथा अभाव समझते हैं ना, अब नष्ट हो गया, अब कोई काम कर नहीं रहा, वो गया। लेकिन कोई भी चीज जलने पर उसका सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? नस, नास शब्द बोलते हैं, शब्द का अर्थ नस अदर्शने, नासह कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना, अदर्शन हो जाना। पहले हम देख पा रहे थे, अब देख नहीं पा रहे, अदर्शन हो जाना। नस अदर्शन, नास कारण, अपने कारण में लय हो जाना। तो जब हम अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय के घी आदि को जलाते हैं तो रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं? जब वो रूपांतरित होते हैं तो 3 रूपों में वो रूपांतरित होते हैं। कितने रूपों में? एक पार्टिकल, नैनो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, दूसरा गैस फॉर्म में, और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है।
जब ये 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है तो उसके हमें विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से गाय के घी का प्रयोग करते हैं यज्ञ के लिए। गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है। क्या होता है? उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लस उसके साथ साथ जब वो गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो गाय का घी, जैसे पहले तो द्रव रूप में है, आहुति दिया तो अब गैस फॉर्म में रूपांतरित होगा, तो वो 1864 गुना बढ़ जाता है। माने 1 ग्राम मात्र गाय का घी हम अग्नि में आहूत करते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और उस गैस में, जैसे मैंने कहा ना, सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और उसके टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन भी मिलती है। प्लस उसके साथ साथ भिन्न भिन्न मेडिकल कंपोनेंट्स भी उसके साथ उसमें होते हैं, उसका भी हमें विशेष करके लाभ प्राप्त होता है। देखिए, जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस में अलग अलग चीजें, जैसे पहला मैंने बताया ये एक प्रोसेस है जिसके कारण से क्या हुआ कि वो कन्वर्ट होगा। जब कन्वर्ट होगा तो अब गैस फॉर्म में रूपांतरित हुआ। अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं तो उसके लिए जो डीप स्टडी करते हैं, तब हम पदार्थों को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करने की एक तकनीक, केमिस्ट्री लैब की एक तकनीक होती है GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर जब ये यज्ञ के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियां डालने पर जो धूम्र उठता है उसको एनालाइज किया गया, तो उस यज्ञ के धूम्र के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले हैं, जो हम अलग अलग बीमारियों में ऑलरेडी ठोस रूप में टेबलेट्स के रूप में हम लेते हैं। जैसे बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटी ऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। सूजन है, दर्द है, या इस प्रकार के जो रोग होते हैं तो एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स लेते हैं, वो भी उसके अंदर पाए गए। एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर को ना होने देना या होने पर जो ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां लेते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी पाए गए। एंटी ट्यूबरकुल, कोशिकाएं जो असंतुलित रूप से बढ़ जाती है और गांठ, ट्यूमर या फिर कैंसर जैसे रोग पैदा हो जाते हैं, उसको रोकने वाले या दूर करने वाले, उसको ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबाइल, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उसके लिए जो हम दवाइयां लेते हैं, वो कंपोनेंट्स भी इसके अंदर पाए गए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यहां तक कि एंटी ब्यूटाजेनिक, हमारे जीन्स में आने वाले बदलावों को भी रोकने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए, अलग अलग जड़ी बूटियां और गाय के घी से हवन करने पर। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब वायु के अंदर आते हैं तो उसके भिन्न भिन्न अलग अलग लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण ये प्रोसेस के दौरान एक प्रक्रिया होती है, उसको आप सब लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी सुना है। नैनो टेक्नोलॉजी किसको हम बोलते हैं? 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर होता है। हम अपनी 5 में से एक भी इंद्रिय से उतने छोटे पार्टिकल, कण या नाप को हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इतना नैनो होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जो पदार्थ आते हैं उसको हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और 100 से 500 या 1000 तक के जो पार्टिकल होते हैं उसको नैनो स्केल पार्टिकल बोलते हैं। आज हम हर कोई चीज को नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके जाते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? पदार्थ को तोड़ करके, सूक्ष्म करके, उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, ऊर्जा होती है, उसको प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में लाने की ये प्रोसेस होती है। उसमें ला करके उसका हम भिन्न भिन्न अलग अलग लाभ उठाते हैं। हम जब अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह के ऊपर जाते हैं, तो हम जिन यानों का प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं? यूरेनियम।
थोड़ी सी मात्रा में उस यूरेनियम का उस यान में प्रयोग करते हैं, चंद्र तक लाखों किलोमीटर ले जाता है, ले आता है, फिर भी बच जाता है। हम अभी जिन गाड़ियों का प्रयोग करते हैं ना, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में यदि प्रयोग कर ले तो जीवन भर हमें दोबारा ईंधन ना डालना पड़े, इतना ताकतवर होता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे तैयार किया। ऐसे ही आज हम इलेक्ट्रॉनिक जगत में भी नैनो टेक्नोलॉजी का भारी मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक जगत के अंदर पहले हम बल्ब का प्रयोग करते थे, बिजली ज्यादा लेता था और प्रकाश कम देता था। आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए, क्या होता है? बिजली कम लेता और प्रकाश ज्यादा देता है। पहले हम जो चिप प्रयोग करते हैं, डाटा को सेव करते हैं, जब सबसे पहले जब बनाए गई तो करीब 150-200 मीटर का पूरा होल था, उसके अंदर एक चिप थी, इतने होल के अंदर, और वो कितना डाटा सेव कर सकती थी? जो वर्तमान में हमारी स्क्रीन के ऊपर होगा बस उतना डाटा को सेव रख सकती है। आज हम उसको नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए और आज नाखून के बराबर थोड़ी सी चिप हमने मोबाइल में डाल ली, कितना सारा डाटा आ जाता है। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ले गए। ऐसे ही अलग अलग हर सेक्टर में हम पहले जो मकान बनाते हैं, ऊंची ऊंची जो बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा मंजिला लेते हैं, तो उसमें पहले हम लोहा और अलग अलग चीजों का प्रयोग करके उसको बनाते, तो बिल्डिंग भारी होती है और ऊपर तक जाती है, वजन वाली हो जाती है, और फिर भूकंप आने पर गिरने की संभावना और ये सारी चीजें बढ़ती है। आज क्या करते हैं कि उसके अंदर जिन धातुओं का प्रयोग करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे हमने स्टील के सरिये बना दिए। आज उन स्टील के सरियों के माध्यम से बनाते हैं तो कितनी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के बाद भी वो हल्की भी होती हैं और कई उस बिल्डिंग की अपेक्षा कई साल और टिकाऊ होती हैं, और भूकंप आदि में भी गिरती नहीं है, गारंटी देते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया। हम जो दवाइयां लेते हैं, सामान्य आयुर्वेद के अंदर आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, बहुत सारी दवाइयां लेते हैं, लेकिन बीमारी बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग दवाइयां लेने पर भी अब ठीक नहीं होती। फिर आयुर्वेद के वैद्य हमें क्या देते हैं? रस रसायन विद्या, भस्म, जो तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो जिस पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं उसको जला करके राख बना देते हैं, भस्म बना देते हैं। फूंक मारे तब भी राख उड़ जाए, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। उसके बाद भी उसको छोड़ते नहीं, उसको खरल करते, पत्थर के बीच में पीसते हैं, 30-30 फुट मानी 24 घंटा 30-30 दिन लगातार उसको खरल करते हैं, और उस राख के भी पार्टिकल को और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं और तोड़ते हैं, और तोड़ते तोड़ते उसको इतना सूक्ष्म अवस्था में ले जाते हैं कि बिल्कुल नैनो अवस्था में आ जाता है। आप हम चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा ऐसे मसल दें, हमारे ब्लड के अंदर वो पार्टिकल मिल जाते हैं, इतना नैनो कर देते हैं। और कितनी मात्रा में देते हैं वो? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देंगे, उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर लेने के लिए देते हैं। जब मुठिया भर भर के दवाइयां खाने पर भी जो रोग ठीक नहीं होता है, ये नाखून के बराबर शहद के साथ वो दवाई चाटने के लिए देते थे, मरणासन व्यक्ति भी खड़े हो जाते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी। कहने का अभिप्राय है जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, नैनो होता है, उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? ताकतवर, शक्तिशाली होता है। ये जैसे आपको ईंधन का या इलेक्ट्रॉनिक या कंस्ट्रक्शन, अलग अलग सेक्टर में जो नैनो टेक्नोलॉजी, उदाहरण क्यों दे कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को समझ सके कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो शक्तिशाली होता है, ऊर्जावान होता है, उसके अंदर निहित शक्ति सामर्थ्य को प्रकट अवस्था में हम लाते हैं। अब देखिए, धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें से सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम द्रव्य कोई हो तो क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है? 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर के अंदर हम और कोई ठोस द्रव्य डालना चाहे तो डाल सकते हैं, उसके अंदर कोई जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है। उसके अंदर और कोई द्रव, पानी में कितना भी इस पत्थर के ऊपर बहाव क्या है, पत्थर के अंदर जाएगा? कोई संभावना नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, वायु को भी कितना भी प्रेशर दे तो उसके अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। ये ठोस चुन्ना मिट्टी के पत्थर के अंदर कोई जगह नहीं है। ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से एक भी द्रव्य उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता।
लेकिन उसी पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो, अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर तक प्रवेश पा जाती है, पत्थर को लाल करके आर पार अग्नि निकल जाती है। इतनी सूक्ष्म होती है, धरती पर का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य होता है अग्नि। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ द्रव्य अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। अपने जैसा माने कैसा? हमने जड़ी बूटियां है, गाय का घी है, उसको अग्नि में दिया, अब कैसा हो जाएगा? अग्नि स्वरूप। अग्नि स्वरूप मानी अपने जैसा। अपने जैसा मानी अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म। इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि ये सामग्री को हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वेट कर पा रहे हैं, उसके साथ व्यवहार कर पा रहे हैं। घी को भी हम देख, छू और वेट कर पा रहे हैं। लेकिन एक बार अग्नि के अंदर आहुत कर दिया, अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण, क्यों? वो इतना नैनो हो चुका है, इतना सूक्ष्म हो चुका है कि धरती के सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य के रूप में अब वो आ चुका है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है? शक्तिशाली, ताकतवर, ऊर्जावान। यज्ञ के अंदर जो हम जड़ी बूटियां, सामग्री आदि की आहुतियां देते हैं, वो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो जाते। रुड़की आईआईटी के साथ मिलकर के कई सारे कार्य हुए नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, और उसमें परीक्षणों के माध्यम से देखा गया कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो और नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखेगी, अब ये क्या कर सकता है, उसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो क्या लाभ देता है या क्या हानि करता है, उसके ऊपर जब एनालाइज किए गए, रिसर्च किए गए, अनुसंधान किए गए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा। यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकल मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की शक्ति, सामर्थ्य इस यज्ञीय पार्टिकल के अंदर होती है। और उससे पहले मैंने दूसरा बताया था जो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये तो पार्टिकल के रूप में हुआ, उसका मैंने लाभ बताया। दूसरा गैस फॉर्म में आता है। जब वो गैस फॉर्म में आता है तो उसको भी एनालाइज किया गया, तो उनको जो मैंने कहा ना, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी एंजियोजेनिक, एंटी माइक्रोबाइल से लेकर के अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी देने वाले कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में भी पाए गए। यज्ञ जो एक प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक प्रोसेस। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को आवश्यकता अनुसार अग्नि में डाल करके, उसको तोड़ करके, उसको नैनो करके, उसके विभिन्न लाभ उठाने की। जैसे मैंने यूरेनियम से लेकर के अलग अलग कई सारे उदाहरण दिए। ये सारे नैनो करने के बाद हम अपनी इंद्रियों से उसको ग्रहण कर सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अग्नि में डाला हुआ पदार्थ को, ये अत्यंत सूक्ष्म हो चुका है, अत्यंत सूक्ष्म, और उसका विशेष लाभ होता है। तो ये नैनो पार्टिकल का एक अपना लाभ है, ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है। दूसरा है केमिस्ट्री। क्या है? कि इस द्रव्य को डालेंगे तो उससे ये कंपोनेंट्स बनेगा, इस द्रव्य को डालेंगे तो ये कंपोनेंट्स बनेगा, और वो एयर के अंदर आ जाएगा। हम रबर, प्लास्टिक, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये चीजों को जलाएंगे तो वो अलग प्रकार के कंपोनेंट्स देगा। हम अलग अलग एरोमेटिक्स ऑयल से युक्त जड़ी बूटियां, गाय का घी, मेडिसिनल हर्ब्स का प्रयोग करते हैं, तो उसका अपना अलग कंपोनेंट्स देते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वर्ल्ड में, दुनिया में पहली बार अलग अलग द्रव्यों को जला करके क्या चीज निकलती है, और उसका हमारे श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से शरीर में जाने के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और कैसे लाभ, क्या हानि होता है, उस आधार पे पूरा एविडेंस, अनुसंधान के साथ, रिसर्च बेस्ड, ये दुनिया में पहली बार ये जो अलग अलग सामग्री आपके सामने रखी है, वो पहली बार अनुसंधान के साथ ये तैयार की गई सामग्री है। यज्ञ के लिए हो कि ये चीज डालो तो ये बनेगा। अब देखिए यज्ञ का अब हमें लाभ क्या होगा? हर कोई व्यक्ति करने से पहले मन में आएगा ना कि ठीक है, ये तो हमने प्रोसेस की बात की कि कोई भी चीज जलती है तो ऐसे होती है और ऐसे इस रूप में रूपांतरित होती है। अब ये लाभ कैसे देती है? सबसे पहला लाभ और महत्वपूर्ण लाभ, देखिए आयुर्वेद के अंदर हम जाते हैं तो आयुर्वेद में एक सदवृत्त प्रकरण दिया जाता है, कॉमन प्रकरण होता है। उस प्रकरण में ये बातें बताई जाती हैं
पहली आयुर्वेद ग्रंथ की 2 प्रतिज्ञाएं होती है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम एक प्रतिज्ञा, आतुरस्य विकार प्रशमनम दूसरी प्रतिज्ञा, कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा कैसे स्वस्थ रखे, एक हम ये सिद्ध करेंगे, और दूसरा बीमार हो गया तो उसकी बीमारी को कैसे ठीक कर सकेंगे, ये दूसरा प्रकरण होता है। तो सदवृत्त के अंदर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए वहां पर बार बार ये बात को दोहराया गया है कि उनको प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, होम करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। अब देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें ताकत चाहिए, शक्ति होगी तो हम चलेंगे, शक्ति नहीं है तो रुक जाएंगे। अब उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? हम जो आहार लेते हैं वो कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? धरती पर कितने रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं? 3। इन तीनों ही रूपों में हम लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु। 3 रूपों में लेते हैं, नहीं लेते हैं? न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। प्राणेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वज, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दुष आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।